तो कल वाले लेक्चर में ना हमने क्या करा था, इंटरेस्ट ड्राइंग का खाली एक केस करा था, केस 8 हमने डिस्कस करा था, ठीक है। और आज हम बात करेंगे केस बी, सी और डी की। और बाकी जिनके केस जो रह गए, जैसे आज मंशा दीदी आई हैं और तो कोई नहीं आया ना, ठीक है, मंशा दीदी आई हैं, तो दीदी बस आप बैच के बाद मुझे 15 मिनट दे देना, मैं आपको कल वाला केस करवा दूंगा, ठीक है। जिससे आपको इंटरेस्ट ड्राइंग पूरा कंप्लीट हो जाएगा और बच्चों की तरह, ठीक है। मैंने इनको जानबूझ के नोट्स नहीं भेजे थे, नहीं तो ये आगे हो जाते तुमसे। अब तुम बराबर बराबर नोट्स बनाएंगे, ठीक है। चलो, तो बेटा हम बात करते हैं केस बी की। बेटा हम बात करते हैं किसकी, बी की, ठीक है। केस बी का मतलब क्या था, केस ए था कि फिक्स टाइम फिक्स अमाउंट, एक निश्चित समय पे एक निश्चित अमाउंट निकाली जा रही है। अब इसका उल्टा कर देते हैं, क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट एंड ऑब्लिक और दीदी किताबें, सब बच्चे आज किताबें आ गई, किताबें लेके जाना, ठीक है। डिफरेंट अमाउंट एंड और डिफरेंट टाइम, ठीक है। 63 किताब किसको दे दूं, कौन है तेरा पक्का यार यहाँ पे, जरूर ढूंढना है। तो ये है उसकी पक्की दोस्त, और कोई नहीं सृष्टि का दोस्त, तुम नहीं हो, तुम नहीं हो, तुम नहीं हो। चलिए, तो डिफरेंट टाइम एंड और डिफरेंट अमाउंट, देखो यहाँ पे मैंने दोनों चीजें लिखी हैं दीदी, आस्था दीदी मैंने दोनों चीजें लिखी हैं, आस्था और राधिका, है ना। यहाँ पे मैंने दोनों चीजें लिखी हैं, एक है एंड एक है और, डिफरेंट टाइम डिफरेंट अमाउंट, यानी कि या तो अमाउंट चेंज हो रही हो, या टाइम चेंज हो रहा हो, या दोनों चेंज हो रही हो। और का मतलब है कोई एक चीज चेंज हो जाए, एंड का मतलब है दोनों चेंज हो जाए। बात क्लियर हो गई, हो गई, ठीक है। इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। सक्षम भैया कितने मेथड है, दो मेथड है, ओ माय गॉड, ठीक है ना। सक्षम भाई कितने मेथड है, दो मेथड है, नंबर 1 मेथड और नंबर 2 मेथड। बात क्लियर हो गई, नंबर 1 मेथड, नंबर 2 मेथड, क्लियर है, ठीक है। बताइए, पहला मेथड है सिंपल मेथड, कौन सा मेथड है, सिंपल मेथड। दूसरा मेथड है प्रोडक्ट मेथड, जोर से बोलो, पहला मेथड है सिंपल मेथड, दूसरा मेथड है प्रोडक्ट मेथड। बात क्लियर हो गई, नहीं होगी। पता है इस वाले मेथड में तुम्हें बनानी है एक टेबल और तुम्हारा काम हो जाएगा। इस वाले मेथड में तुम बनाओगे एक टेबल लेकिन तुम्हारा काम नहीं होगा, तुम्हें टेबल बनाने के बाद क्या लगाना पड़ेगा, एक फॉर्मूला, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। एक खुशखबरी में भी हो सकती है ICBSE वालों के लिए, कैलकुलेटर अलाउड हो रहा है जहाँ तक है, ठीक है। हाँ मतलब अभी ऐसा है नहीं, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा, जब होगा तो ये वाला कैलकुलेटर खरीद लेना। नहीं बेटा वही नहीं अलाउड होगा, तुम्हें नहीं होगा, तुम्हें ये परचूने वाला अलाउड होगा, समझ गए। और ये खरीदना मैंडेटरी है, अगर ये अलाउड हो जाता है तो आपको खरीदना, क्योंकि फिर मैं आपको शॉर्ट कीज बताऊंगा कैसे कैसे जल्दी जल्दी कैलकुलेशंस करते हैं, ठीक है। बात क्लियर हो गई। तो सिंपल मेथड है प्रोडक्ट मेथड, क्लियर ही नहीं है। अब देखो सिंपल मेथड प्रोडक्ट मेथड को समझने के लिए सबसे बढ़िया तरीका की एक एग्जाम्पल बनाते हैं और कहानी को शुरुआत करते हैं, ठीक है। बाकी मैंने बुक्स के अंदर इसके फॉर्मेट तो बना ही रखे हैं, मैं एग्जाम्पल के साथ एग्जाम्पल भी ले लूंगा और फॉर्मेट भी ड्रॉ कर दूंगा, क्लियर है। देखो सपोज मान लो, ठीक है, सपोज मान लो कि कोई पार्टनर है, ठीक है ना, चलो मिस सृष्टि, चलो सृष्टि ना ज्वाइन करा है ना, मिस सृष्टि एक पार्टनर है। बात क्लियर हो गई, नहीं हो गई, ठीक है। अब सृष्टि कह रहे हैं कि सृष्टि का हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के दिखाना है, अगर रेट कितना है 15% पर एनम का रेट है। दीदी कितना रेट है, 15% पर एनम का रेट है। बात क्लियर हो गई, नहीं हो गई। अब हमें इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है,
हम इधर की 60 की डेट बता रखी है और अलग अलग डेट की अमाउंट बता रखी है, क्लियर ही नहीं है। सपोज मान के चलिए कि 60 ने 1 जून को पैसा निकाला है, 1 जून 2024 को, 24 नहीं लेते, चलो 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 24 नहीं, ठीक है। और फिर पैसा निकाला है 15 अक्टूबर को निकाला है पैसा, क्लियर है। फिर निकाला है 31 दिसंबर को निकाला है पैसा, और फिर निकाला है 31 मार्च को निकाला है पैसा। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? बताओ क्या डेट सेम है ना? मतलब डेट अलग अलग है, कभी 1 तारीख बिगिनिंग, कभी मिड तारीख 15 तारीख, कभी एंड तारीख, मतलब एक पैटर्न नहीं है। अगर एक पैटर्न होता तो पहला वाला केस लग जाता, केस ए जो मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट क्लास के अंदर। मेरी बात क्लियर हो रही है दीदी? बोलो हाँ या ना? बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर अमाउंट क्या लेते हैं, यहाँ पर अमाउंट, ठीक है। यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी तुम्हारी, सपोज मान लो 1000, सपोज मान लो 1500, सपोज मान लो 500, सपोज मान लो 600। मैंने ऐसी अमाउंट रेंडमली कुछ भी ले ली। क्या अमाउंट सेम है? नहीं, अमाउंट भी अलग अलग है। क्या मेरी बात क्लियर होगी नहीं होगी? तो मेरे कहने का मतलब क्या है, इतना समझना जरा कि अलग अलग टाइम है, अलग अलग अमाउंट है, ना टाइम फिक्स है ना अमाउंट फिक्स है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये तो अमाउंट सेम, मतलब या तो टाइम अलग अलग हो जाए या अमाउंट अलग अलग हो जाए, तब भी ये केस लगेगा। ये चीज बदले, ये चीज बदले, दोनों बदल जाए, केस बी लगेगा। आया समझ में नहीं आया? अमाउंट बदले या टाइम बदले या दोनों बदल जाए, क्लियर ही नहीं है। मेरे केस में क्या है, टाइम भी बदल रहा है और अमाउंट भी बदल रही है। मैंने वैसा क्वेश्चन बनाया, कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में, ठीक है। हम कौन सा मेथड लगाने वाले हैं? सिंपल मेथड। सिंपल मेथड में क्या बनेगी, मात्र एक टेबल, और टेबल बना के मेरा काम चल जाएगा, क्लियर ही नहीं है। आज सिंपल मेथड, क्लियर ही नहीं है, सिंपल मेथड, ठीक है। यहाँ पे हम क्या बनाएंगे दीदी, मंशा दीदी क्या बनाएंगे, एक टेबल। दीदी टेबल के होंगे 4 पॉइंट। पहला पॉइंट डेट, दूसरा पॉइंट अमाउंट, तीसरा पॉइंट पीरियड, चौथा पॉइंट इंटरेस्ट, ये आईओडी लिख दो, क्लियर ही नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखो तुम्हें पहले 2 कॉलम ऑलरेडी मिले हुए हैं, उठा के क्या करना है, सिर्फ चीटिंग करनी है, चीटिंग करनी है। क्या करनी है? चीटिंग। 1 जून 2024, 15 अक्टूबर 2024, 31 दिसंबर 2024, 31 मार्च 2025। डन है दीदी। अमाउंट बोलना मनीषा दीदी, 1000, 1500, 500, 600, क्लियर है ये नहीं है? अब हमारा मकसद क्या है आस्था दीदी, टाइम पीरियड निकालना, पीरियड निकालना, ठीक है। हमारा ईयर एंड नॉर्मली कब होता है, 31 मार्च को। तो देखो टाइम पीरियड का मतलब ये है आस्था दीदी, यहां से यहां तक कितना टाइम बैठा, बताओ फटाफट से। 1 जून से 31 मार्च, गिनना जरा, 3 महीने गिनो जरा, 10 महीने, ठीक है ना। 1 जून 24 से 31 मार्च 25 तक जाओ, कितना बैठेगा, 10 महीने ना। जून गिनोगे नहीं गिनोगे? गिनेंगे, क्योंकि जून की 1 तारीख है, तो जून पूरा काउंट होगा। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने बैठे, 10। ये वाली बात क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया। कितने बैठ गए मेरे बेटे जी, 10। अब ऐसे 15 अक्टूबर से गिनना। अक्टूबर कितनी गिनोगे, पूरी आधी? आधी। तो क्या, जनवरी, सॉरी सॉरी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, और आधा 5.5। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये गिनना 3, क्योंकि दिसंबर गिनोगे नहीं गिनोगे? नहीं, जनवरी, फरवरी, मार्च। आया सही में नहीं आया? अरे क्लियर है? और ये 31 मार्च थे, 31 मार्च, यहां से यहां, यहां से यहां, और यहां से यहां। बात क्लियर हो गई? मतलब 31 मार्च, 31 मार्च 0, ये एक ले लू 0, कोई भी दिन नहीं हुआ। दीदी क्लियर है? ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट। बताओ आस्था दीदी, इंटरेस्ट का रेट कितना दे रखा है हमें, 15% पर एनम। ये बात डाइजेस्ट हो गई? बस अब कुछ नहीं करना तुम्हें, तुम्हें आता है करना। इंटरेस्ट निकालना है हमें, कैसे निकालेंगे बोलो। 1000 के ऊपर कितना परसेंट, 15%। कितने महीने का, 10 महीने का, 10/12। आया सही में नहीं आया? ऐसे ही 1500 के ऊपर कितना परसेंट, 15%। कितने महीने का, 10 महीने का, सॉरी 5.5 महीने का। बात क्लियर होगी नहीं होगी? बोलो हाँ ये ना। 5.5/12। फिर क्या लिखेंगे, 500 के ऊपर कितना परसेंट, 15%। कितने महीने का, 3 महीने का। क्या बात है। और क्या लिखेंगे, 600 के ऊपर कितना परसेंट, 15%। कितने महीने का,
0 महीने का। आया समझ में नहीं आया? अब आप देखने वाले हैं कि देखो मैं बिना कैलकुलेटर को यूज करे एक अमाउंट बहुत जल्दी निकालता हूं। आपने मेरी स्पीड देखी होगी कैलकुलेशन की, आपने मेरी स्पीड देखी। अब मैं आपकी स्पीड देखना चाहता हूं, बताना। नहीं है बस की, रहने दे, मन मन कर रही है। कितना? 125, ठीक है। ओह माय गॉड, इंटू दीदी आ गया हमारा 103.125। सुनो, अभी पॉइंट के बाद मैंने तो लिख दिया है, तुम्हें लिखने की जरूरत है? राउंड ऑफ कर देना, बात खत्म। 500 का 15%, ये आ गया तुम्हारा 18.75। इसे टोटल कर दो, करो टोटल। 125, 103.125, ये आ गया मेरे अकॉर्डिंग 246.875। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई? ठीक है दीदी, अगर डाउट है तो बता देना मेरे को। क्लियर है मेरी बात? यहाँ तक डन है मेरी बात? जल्दी बोलो हाँ या ना। परफेक्ट। क्या करा बेटा हमने मंशा यहाँ पर? सर कुछ नहीं करा, कि अलग अलग डेट का अलग अलग टाइम था, सॉरी अलग अलग अमाउंट का अलग अलग टाइम था, अलग अलग अमाउंट पे अलग अलग टाइम का अलग अलग इंटरेस्ट निकाल दिया, और सारे इंटरेस्ट को क्या कर दिया, क्लब कर दिया, जोड़ दिया, बात खत्म। ये हमारा निकल के आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। आया समझ में नहीं आया? IOD। सक्षम बेटा क्लियर है? हाँ भैया, राघव भैया क्लियर है? कोई दिक्कत? नजिला खांसी जुकाम बवासीर नहीं है? आगे चलते हैं, ठीक है। अब आते हैं कहां पे, सिंपल मेथड के बाद दूसरा मेथड कौन सा है? अरे बोलो ना, आजकल के बच्चे बोलते ही नहीं है। प्रोडक्ट मेथड। क्या मतलब है? प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। प्रोडक्ट मेथड में क्या बनेगा दीदी? टेबल और फॉर्मूला। तो पहले क्या बनाएंगे? टेबल, ठीक है। आओ बनाऊं टेबल। अब देखो दीदी सुनना, टेबल बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, टेबल। काश सर हम भी ऐसा कर पाते। कॉपी एंड पेस्ट, बन गई टेबल। लेकिन सर ये एज इट इज बनेगी? नहीं बेटा नहीं, एज इट इज नहीं बनेगी। इसके पहले 3 कॉलम तो सेम है, डेट वाला सेम है, अमाउंट वाला सेम है, टाइम पीरियड वाला सेम है। बात क्लियर हो गई? क्या बदलेगा? लास्ट वाला फोर्थ कॉलम बदलेगा। दीदी फोर्थ कॉलम कौन सा होगा? सर फोर्थ कॉलम होगा प्रोडक्ट का, फोर्थ कॉलम होगा प्रोडक्ट का। देखो प्रोडक्ट का मतलब फेयर लवली नहीं होता, ठीक है। प्रोडक्ट का मतलब आईफोन नहीं होता, वो अलग प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई, क्या है मतलब? मल्टीप्लाई। आपने कभी अपने बचपन में देखा शक्तिमान? तुम्हारे बचपन में नहीं होगा शक्तिमान, मेरे बचपन में था। वो भी आता था। इस अगर ए बोलेंगे, इस अगर बी बोलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ए इंटू बी। चलो जी बहुत बढ़िया। अब आप देखने वाले हैं मेरी कैलकुलेशन, 6 टू मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल टू 0। तुम्हारी बस की नहीं होता ये बताना। देखो मैंने कितनी जल्दी कर दिया। ये कितना है? 10,000। ये बताना, ये क्या बोल रही हो? 8250, और 500 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 बन जाए 1500। ये बात क्लियर हो गई? अब सुनो मेरी बात, ये मैंने यहां पर करके दिखा दिया। सुनो, अरे सुन लो मेरी बात, ये मैं मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूं, तुम्हें ऐसा जरूरी तुम्हें सीधा ये वाली हम फिगर दिखा दो? आया समझे? ये तो मैं जानबूझ के कर रहा हूं, ये तो मैं जानबूझ के कर रहा हूं। हेलो, अच्छा पूरा वाला, ये पुराने वाले मिलाकर और भी ये वाली बात भी है। लोकेशन सेंड कर दे। सुन, हेलो, हेलो, अपने काम बोलो, फोन कर दो। मेरी बात क्लियर हो गई? अरे मेरी बात क्लियर हो गई? अब बेटा इसका टोटल करो, इसका टोटल करो। क्लियर नहीं है?
इसका पोर्टर करो करो पोर्टर करो करो इसका टोटल करो। अभिषेक ने भी एक बोला था ना पोर्टर होना है। हाँ जी, कितना बैठा ये 19750। बात क्लियर हो गई। 19750 ये दीदी क्या है, टोटल प्रोडक्ट। मंशा दीदी क्लियर है। मंशा दीदी तुम्हारा पूरा नाम क्या है? मंशा त्यागी। ओ माय गॉड, त्यागी, मुझे बहुत डर लगता है इन लोगों से। लेकिन क्या इंटरेस्ट निकल गया हमारा? मंशा दीदी, अरे यार क्यों पीछे पड़ गई मेरे। हेलो, तो क्या लगाएंगे? फॉर्मूला लगाएंगे। हेलो, हाँ जी मैम। हेलो, हाँ जी मैम। हाँ मैम, मैम अभी ना मैं पढ़ा रहा था, लाइव रिकॉर्डिंग पे था। हाँ, इसलिए फ़ोन काट रहा था मैं। आप मेरा नंबर दे दीजिए, मैं बात कर लूँगा। है ना? ओके। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1/12। बात क्लियर होगी नहीं हुई? ये फॉर्मूला लगाना है तुम्हें। अब लगाओ जरा, देखो टोटल प्रोडक्ट कितना आ रहा है 19750। रेट कितना आ रहा है 15 दे रखा है, इंटू 1/12। निकालो आंसर कितना निकलेगा। सेम आया एग्जिट। मेरा तो कुछ और ही निकल गया। तुम सही कह रही हो, सही कह रही हो दीदी, मैं मना नहीं कर रहा। 2 पॉइंट, अच्छा ऊपर वाले का आंसर क्या था? ओह, ये तो सेम है यार, ये भी सेम है। और एक बात तो प्रूफ हो जाती है कि मैं कोई सा भी मेथड लगा लूं, ठीक है। लेकिन एक मन में सवाल, कुछ अच्छे पढ़ने वाले बच्चे कहते हैं कि सर ये 1/12 क्या है, ये थोड़ा बता दो हमें कि 1/12 कैसे आया यहाँ पर, ये क्या है और फलाना और क्या टिमकाना क्या। चलो कोई बात, आओ थोड़ा सा तुम्हारे ज्ञान को बढ़ा दूं। देखो मुझे बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकला? ये सबको ऐड करके तो निकला। मतलब ये क्या है, ये 4 इक्वेशन है, इन 4 इक्वेशन को जोड़ दूं तो यही तो आएगा। बोलो हाँ। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ठीक है, यहां पर मैं लिखता हूं थोड़ा सा प्रूफ। प्रूफ करते हैं। दीदी आईओडी का मतलब क्या मेंशन दीदी त्यागी जी? वो 4 इक्वेशन ऐड करनी है। दीदी पहली इक्वेशन क्या थी हमारी? पहली इक्वेशन क्या थी? 1000 के ऊपर 15% कितने महीने का? 10 महीने का। याद रहेगा तुम्हें? एक इक्वेशन तुम याद कर लो दीदी, 1500 के ऊपर 15%, 5.5 महीने का। ठीक है, राधिका एक इक्वेशन तुम याद कर लो, 500 के ऊपर 15%, 3 महीने का। और मिष्टी दीदी तुम याद कर लो, ठीक है, 600 के ऊपर 15%, 0 महीने का। क्लियर है नहीं है? अब एक एक करके बोलना। चलो, क्या बात है मेमोरी, तुम गजनी नहीं हो, इससे प्रूफ होता है। ठीक है, 1500 के ऊपर 15%, 5.5 महीने का। क्लियर ही नहीं है राधिका दीदी? कितना? 500 पे 15%, 3 मंथ्स का। ठीक है मिष्टी दीदी, ये वाली बात सबको डाइजेस्ट हो गई? बोलो आइए ना। चलो, सारे बच्चे नॉर्मली यहाँ पे विद मैथ वाले बैठे हुए हैं। हाँ, ऑलमोस्ट। अब मुझे बताइए, कॉमन निकालना आपको आता होगा, वो तो कॉमन क्या निकला? आप पर कुछ बोलना चाह रहे हो तो? और क्या कॉमन निकल गया? 1/12 कॉमन निकल गया। क्लियर ही नहीं है? अब देखते अंदर क्या बचा। 1000 बच गया और 15 बच गया। बोलो हाँ, ये ना? देखो ना भाई, ये और ये तो बाहर निकल गए ना। ये देखो, ये बाहर आ गया, यहाँ से ये बाहर आ गया, यहाँ से ये बाहर आ गया, यहाँ से ये बाहर आ गया। सही कह रहा हूँ? तो जिसे मैंने हाईलाइट नहीं करा वो बच गया। सही कह रहा हूँ त्यागी जी? ओहो, ये गलती मैं जानबूझ के कर रहा हूँ, जिससे तुम्हें मैं देखता रहूँ कि तुम्हारा माइंड अलर्ट है या नहीं है। और आंखों में आंसू हैं मेरे, क्योंकि पूर्वी बोल रही है, पूर्वी मेरी गलती दिखा रही है। सही है?
क्या ये जो है ये नहीं है और इनका टोटल है ना? तो क्या मैं इसको टोटल प्रोडक्ट लिख सकता हूं? हाँ या ना? क्या मैं 15/100 को रेट अपॉन 100 लिख दूं? रेट तो कुछ भी हो सकता है, और 1/12 तो निकल ही गया भैया कॉमन। बन गया हमारा फॉर्मूला। वाह मजे आ गए, तो कूल। आया? अरे आया, बढ़िया। अब इसमें करते हैं कुछ खतरनाक बातें, आओ कुछ तूफानी करते हैं। बस मुझे 1 मिनट दे देना, ठीक है? चलिए अब आप कुछ तूफानी करते हैं। इसे मैंने डाल दिया एग्जाम्पल नंबर 1। क्या बात है वैसे, डाल लिया। अच्छा, देखो ए मुन्ना, ए मुन्ना आ जाओ। अब देखो मैंने यहाँ पर एक डेट डाल रखी थी, वो थी 31 दिसंबर। भाई ये समझो मैंने ये डेट चेंज कर दी। मैंने यहाँ डाल दी मान के चलो 20 दिसंबर। बात क्लियर हो गई? क्लियर ही नहीं है? अब कहोगे ये क्या कर दिया आपने, ये कुछ करा है? ये आप कह रहे तूफानी करते हैं, हमें तो लग रहा था आप उड़ के दिखाओगे। ठीक है, तो बेटा सुनो, पता क्या है, मैंने ये डेट जो चेंज करी ओड डेट हो गई। ओड का मतलब पता क्या है? सुनो, या तो ये बिगिनिंग आ रहा है, ये मिड आ रहा है, या फिर ये एंड आ रहा है। ये 20 तारीख ना बिगिनिंग है, ना मिड है, और ना एंड है। समझ गए? तो अब क्या होगा, अब जो कैलकुलेशन सुनो, जो कैलकुलेशन तुम कर रहे थे मंथ्स में, अब वही कैलकुलेशन होगी डेज में। समझ में आया? वही कैलकुलेशन किसमें होगी? डेज कैलकुलेशन चलेंगी। क्लियर नहीं है? मतलब देखो सर, मतलब ये जहां पर तुम टाइम पीरियड ले रहे थे किसमें, मंथ में ले रहे थे, बोलो आए ना, मंथ में ले रहे थे, मंथ लेके किस में लोगे? डेज में। तो सर खाली इसका ले लो ना डेज में, खाली इसका डेज में ले लो, बाकी का मंथ में ले लो। बच्चे ऐसे खुराफात करना चाहते हैं, बट ये खुराफात सही नहीं है। ये तो सारे मंथ होंगे, ये सारे डेज होंगे। इसको मैं मंथ में ले नहीं सकता, तो मुझे किस में लेना पड़ेगा? जब इसको डेज में लूंगा तो सबको डेज में लेना पड़ेगा। आया समझ में? नहीं आया? फिर बात क्लियर हो गई? हाँ ये ना सर, फिर तो यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा, 1/12 की जगह बिल्कुल 1/365 1/365 हो जाएगा। समझ में आया मेरी बात? क्योंकि तुम कैलकुलेशन किस में ले रहे हो? डेज में।
आया सही में नहीं आया, क्या बात है, तुम तो शाणे हो गए यार। ठीक है, आ जाओ। तो हम क्या करते हैं, आइए इसे कॉपी कर देता हूँ, इसको कर ले दो कॉपी, कॉपी। मैं प्रोडक्ट मेथड सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलो, तो ये वाली डेट चेंज हुई थी ना मेरी, ये कौन सी डेट आ गई थी मेरी, 22 दिसंबर 24, 20 में थी। ओहो, ये गलती मैं जानबूझ की करता हूँ। चलो, अब देखो, टाइम पीरियड निकालने थी हमें, डेज कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। अब देखो तुम्हारी अपनी मर्जी है, तुम चाहो तो डेज कैलकुलेशन ऐसे 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 कर लो जैसे तुम करते हो, और अगर तुम ऐसे 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 नहीं करना चाहते, ठीक है ना, तो तुम एक छोटा सा चार्ट बना लो। चार्ट, चार्ट नहीं, नहीं तुम्हें मिल गया ना चार्ट। अरे क्या पता कोई दोस्त हो अच्छा सा इसका जो उसके लिए लेके गया हो चार्ट। ए भाई, दीदी दुश्मन है भाई, दुश्मन हो भाई। मतलब मैं तो पता मैं होता ना तुम्हारी जगह, दीदी मैं चार्ट लेके जाता तुम्हारे लिए। मतलब मैं पता है मैं चार्ट लेके जाता और मैं कहता देख बहन मेरी टीचर ने ये दिया है, आ तू भी आ जा उधर। चलो आ जाओ। कैलकुलेशन ऑफ डेज, गुनगुन क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बेटा मैं क्या लिख रहा हूँ, सुन देना ना, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डेट। डेट भाई जो ऊपर दे रखी है, पता हो कौन सी डेट दे रखी है, 1 जून, 15 अक्टूबर, 20 दिसंबर, 31 मार्च, ठीक है, 31 मार्च। आगे चलते हैं, यहाँ पे लिख लो मंथ। मंथ कहाँ से शुरू होते हैं हमारे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल। डन है। देखो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे कैलकुलेशन कहाँ से शुरू होगी, जून से, यानी कि अप्रैल में तो नहीं आएंगे, ठीक है। अब सुनो, इस तारीख को आप इंक्लूड करोगे, एक तारीख आप ये जो 1 जुलाई से इंक्लूड करोगे, तो बताना जून में कितने दिन थे, 30, एक तारीख को भी इंक्लूड करोगे तो कितने बैठेंगे, 30। जुलाई में कितने होते हैं, अगस्त में 30, 31, 30। खौफ इसे कहते हैं, 28 29 तो बोलना चलो ठीक है, 27 फरवरी में, इसे है खौफ। भाई सही है, प्राउड ऑफ यू। 29, बताओ साल बताओ, 24 था, फिर मैं क्या करूँ इसका, तुम 28 कह रही हो, तुम 29 कह रही हो ना, 28 कह रहे हो तुम, मुझे क्या पता कौन सा यार, तुम बताओ। आप ही देखो फरवरी किस ईयर की आ रही है, जो तुम सोच रही हो ना दीदी वो निकल चुकी, मतलब जो तुम कह रही हो फरवरी 24 की है, वो पिछले साल की है। अरे तो दोबारा समझ लो, समझ गए, ठीक है। देखो एक बात हमेशा याद रखना, एक लर्निंग दे रहा हूँ कि अगर मान के चलो वैसा होता है और ये इरिटेशन होता है, कई बार हम कोई चीज जो हमें ऑलरेडी पता है और सामने वाला बंदा हमें समझा रहा होता है तो हमें लगता है क्या समझा रहा है, आता है मेरे को, ठीक है। और कभी टीचर से कभी ऐसा बैर मत करो, टीचर की बातें सुनो हमेशा। मतलब अगर टीचर कोई भी चीज़ अगर सेकंड टाइम में पढ़ा रहा हो ना, सुन लो, वो सेकंड टाइम में कुछ ना कुछ तो बता ही देगा ऐसा जो तुमने शायद हो सकता है फर्स्ट टाइम इतना गौर से नहीं सुना, ठीक है।
ये बेयर कर लेना दोस्तों के साथ, ठीक है, हालांकि करना तो नहीं चाहिए। अगर दोस्त तुम्हारा ऐसा है जो तुम्हें सही राह पे ही लेके जाएगा, मतलब तुम्हारा बुरा नहीं चाहेगा। मुझे भी लगता है जब अभिषेक मेरे को समझाता है, ताली बकते हो तो जब अभिषेक मुझे समझाता है ना, मुझे भी लगता है क्यों समझा रहा है मेरे को। बताइए कितने हो गए दीदी? 304। डन है? लो दीदी अभी जानते हैं, आओ 2 मिनट में। अरे दीदी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 11th में मैं बता दूं, मैं अब तुम्हें बता दे रहा हूँ। जो भी तुम्हारा ईयर है, अब तुम्हारा ईयर कौन सा? 2025 डिवाइड कर दो 4 से, ठीक है, ये तुम्हारा आएगा 2025 डिवाइडेड बाय 4, ये आएगा दीदी 506.25। अगर ये फ्रैक्शन में आ रहा है, मतलब पॉइंटों में आ रहा है, तो ये लीप ईयर नहीं है। मतलब एग्जांपल देता हूं, जैसा भी तुम्हारा एक ईयर गया है 2024, 4 से डिवाइड करो, कितना है? 506 एग्जैक्ट आया है, ये लीप ईयर। इसमें फरवरी जो होगी वो 29 दिन की होगी, और यहाँ फरवरी 28 दिन की आएगी, ठीक है। अब बताओ, अब कौन सा आएगा लीप ईयर? 2028 आएगा। 4 साल बाद नहीं आता लीप ईयर, ये बड़ी दिक्कत है। मैंने यही बता रखा था तुम्हें 11th क्लास के अंदर कि हमारे मन में होता है कि 4 साल बाद आता है लीप ईयर, नहीं, लीप ईयर आता है 3 साल बाद, और हर चौथा साल लीप ईयर होता है। ये सही करो, मुझे बचपन में ही पढ़ाया तो 4 साल बाद आता है, 4 साल बाद नहीं आता, हर चौथा साल लीप ईयर होता है, 3 साल बाद आता है, समझिए ना, चौथा साल 3 साल बाद ही तो आएगा। अब 24 के बाद क्या आएगा? गिनो, 28, 4 ऐड कर दिया, आया, क्लियर, बढ़िया। अक्टूबर की बात करते हैं। देखो अगर यहां तक तो कोई आएगी नहीं, अक्टूबर में कितने दिन गिनोगे? 15 को मिला लेना दीदी, अक्टूबर 31 दिन की है। अरे क्या बोले जा रही है? 16 दिन बैठ, 17 बैठेंगे, गिनो। मैं वही कह रहा हूँ ना, ऐसे ऐसे करो। अब इसमें तुम गड़बड़ कर रहे हो, 15 तारीख इंक्लूड करनी है, करो इंक्लूड इसे, गिनो ना। लो 17 नहीं बैठे? अरे गिनो दीदी, 15 तारीख को भी गिनना है, गिनो। और अक्टूबर में होते 31 दिन, होते हैं ना 31 दिन, 31 डेज होते ना, गिनो। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, कितने हो गए? 12, और ये कितने? 5। क्लियर है? ये मैं बता रहा हूँ, यही होते गड़बड़े। करो उंगलियों पे करो, तुम्हें भरोसा बहुत है अपनी उंगलियों पे। हेलो, हाँ भैया बोलो ना। दो, अरे 2 मिनट रुको भैया, क्रेजी जम प्राइवेट लिमिटेड का माल होगा। माल पिक हो गया और निकल चुका है, ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब देखो नवंबर में कितने ले लो, ऊपर वाले चेप दो, 30, 31, 31, 28, 31, चेप दो ये वाला। अब यहाँ पे आ जाओ दिसंबर, तो नवंबर तक तुम्हारा डैश। अब दिसंबर में बताओ कितने दिन लोगे दिसंबर में? दिसंबर है 20 से 12, 12, 20 को इंक्लूड करो ना, और ऊपर वाला चेप दो, 31, 28, 31, ठीक है। और इसमें कितने लोग हैं? कर दी बात, वही वाली बात कर दी, यही तो गड़बड़ होती है, कर दी कर दी, क्लियर है? जोड़ो, 17, 30, 31, 31, 28, 31, ये हो गया तुम्हारा 168, ये हो गया तुम्हारा 12, 31, 28 और 31, ये आ गया तुम्हारा 102, ये आ गया तुम्हारा 1। अब इन डेज को उठा के ऊपर पेल दो, आ गया बेटा। इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं आएगी, ये आपके एमसीक्यू में आएगी, समझ रहे हो? जैसे ये तो मैंने 4 डेज ले लिया, तुम्हें 2 दे देंगे,
मैंने 4 फिगर लिए ना, तुम्हें 2 डेट दे देंगे, समझ लो। बट ये एमसीक्यू ही है तुम्हारे, ये ध्यान रखना। और ये एमसीक्यू ये मत समझना कि तुम्हारे बोर्ड के है, ये तुम्हारे सीवीटी के भी है। 304, 168, 102 और 1। बताओ क्या करना है अब हमें? प्रोडक्ट ए मल्टीप्लाई बाय, सीधे कर दूं, 3,04,000, 1,500 मल्टीप्लाई बाय 168, 2,52,000, 500 मल्टीप्लाई बाय 102, 51,000। और ये कितना आ गया? जोड़ दो दीदी, जोड़ दो। 51, 600, 252 और 3,04,000, 6,07,600 आ गया। दीदी क्लियर है? मंशा दीदी त्यागी जी, लगाओ आईओडी। एक काम करता, आईओडी थोड़ा नीचे लगा लेते हैं, इसको उठा के नीचे लाते। ठीक है, चलो आईओडी लगाते हैं यहाँ पर। आईओडी इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1 अपॉन, लेकिन 366 भी आ सकता है अगर लीप ईयर होगा तो। समझ भी बात होगा। अब ये जो हेर फेर है यही समझनी होती है एमसीक्यू क्वेश्चन में, छोटी छोटी बातें होती हैं वाली। दीदी कितना निकाला था हमने? 6,07,600 का 15% ही लेना है इंटू 1/365। बात क्लियर हो गई? चलो, नमस्ते कौन? हाँ भाई, आगे होगा, अभी आ गया होगा मेरे पे। ओटीपी देना मुझे, ले ओटीपी ले भाई। 422 105। 422 105, हाँ डन है। हो गया। इसका बिल तो तूने वो निकाला होगा ना, क्या नाम है, 1 नंबर वाले बिल निकाला होगा ना? हाँ मतलब कंपनी जीएसटी पे निकाला होगा ना? बट ठीक है, वो शेयर कर दियो भाई ग्रुप में ही, है ना? ठीक है मेरे भाई, ओके। बात क्लियर हो गई? ऑल डन, ऑल डन, बहुत बढ़िया। ये खतरनाक बात क्लियर है कि अगर डेज में आएगी, मंथ में आएगी, तुम कर लेंगे। तो ये पूरा मैंने बता दिया तुम्हें कौन सा मेथड, डिफरेंट टाइम और डिफरेंट अमाउंट। ये क्लियर है मेरी बात? हाँ है ना? लीप ईयर, नॉन लीप ईयर, डन। ठीक, अब आता है हमारा कौन सा केस? के सी। व्हेन टाइम ऑफ विड्रॉवल नॉट गिवन। भैया पैसा कब निकालेगा ये पता ही नहीं है। पैसा कब निकालेगा ये, मतलब ये बता दी, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आस्था एक पार्टनर है, उसने 1 लाख रुपए निकाले हैं, कब निकाले हैं? 365 दिन में 365 डेट होती हैं, कभी तो निकाला होगा, पता ही नहीं है निकाला है पैसा। 50 और में निकाले गुनगुन ने, पता ही नहीं है कब निकाला है, निकाला है। समझ गए? तो डेट ऑफ अमाउंट पता है, टाइम नहीं पता। ये बात क्लियर हो गई? तो क्या करेंगे राघव बेटा, क्या करेंगे? क्या लिखेंगे? कैलकुलेट, बोलो कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फॉर एवरेज पीरियड ऑफ, फॉर एवरेज पीरियड ऑफ 6 months, एवरेज पीरियड ऑफ 6 month। यानी कि आप जो लगाओगे 6 महीने का इंटरेस्ट लगा दोगे। कितने महीने का? 6 महीने का इंटरेस्ट लगाओगे। क्लियर ही नहीं है? अगर मैं इसके बेस पर, मंशा दीदी, त्यागी जी, अगर फॉर्मूला निकालने बैठूंगा तो फॉर्मूला क्या निकलेगा?
IOD इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग, दीदी ने जितना पैसा निकाला है, सब जैसे आस्था ने निकाला था 1,00,000 रुपए, इंटू रेट वो तुम्हें दे रखा होगा, इंटू 6/12, ये टाइम फिक्स हो गया। क्लियर है यहाँ तक मेरी बात? अब पहले बात कर लेते हैं थोड़ी, जैसे एग्जांपल थोड़ा सा ले लेते हैं कि लिखा होगा कि मिस आस्था विड्रॉ ₹1,00,000 ड्यूरिंग द 2024 एंड 25, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 13% पर एनम। डाइजेस्ट क्वेश्चन ने क्या क्या बता रखा है कि पैसा निकाला गया है, क्लियर ही नहीं है, कब निकाला गया पैसा? 25 में 1,00,000 रुपये निकाले हैं, कब निकाले हैं, कब निकाले हैं, डेट नहीं पता, टाइम नहीं पता ना, तो क्या करोगे मेरे बच्चे, लिखो IOD इज इक्वल टू, ऊपर वाला फॉर्मूला लगा दो, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट अपॉन एवरेज पीरियड। दीदी कैलकुलेट करो, 6,500, क्लियर है, सही है। आज अब इसी में मैं सक्षम एक एग्जांपल और देता हूं। सपोज मान लेते हैं कि आस्था एंड गुनगुन स्टार्टेड देयर बिजनेस फ्रॉम 1 जुलाई 2024, यानी कि ये आस्था इनकी ए, विड्रॉ ₹1,00,000 फॉर देयर प्राइवेट एक्सपेंसेस, इनकी ड्राइंग खुद के प्राइवेट खर्चों के लिए पैसा निकालियो, दे दिया आप, ठीक है ना। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इफ रेट इज 13% पर एनम, ठीक है, बताओ IOD कितना बैठेगा हमारा, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग, फॉर्मूला लगाओ, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट कितना है 13/100। दीदी ने पैसा कब निकाला है, क्योंकि देखो ये समझिए ना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट एज ऑन जो निकालना है हमें 31 मार्च 25 में निकालना है, तो कितना निकलेगा हमारा, 6 आएगा, 9 आएगा, 4.5 आएगा, क्या आएगा बताओ, 4.5 क्यों आएगा, ये आएगा 4.5। अब एक्चुअली क्या होता है कि हम रेट लेते हैं कि जब कुछ नहीं पता तो 6.5, जब हम ये रेट लेते हैं कि कुछ नहीं पता तो 6 महीने का इंटरेस्ट निकालना है, हम नॉर्मली ये रेट लेते हैं। लेकिन मेरे बेटा ये यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा है, और वो वर्ड क्या है, जनरली इसका मीनिंग बच्चे निकाल नहीं पाते। अब समझो क्या है, बात समझना, इसका लॉजिक ये है, इसका लॉजिक ये है कि जितने टाइम की ड्राइंग है, जितने टाइम, फॉर एग्जाम्पल धंधा कब चालू करा था इन्होंने, सॉरी 1 जुलाई 2024 को, और ईयर एंड कब है इनका, 31 मार्च 25 को, तो मेरे बच्चों ये टाइम कितना बैठा, 9 मंथ्स। तो भैया इसका एवरेज करना है हमें, इसका एवरेज का मतलब समझ लो, ठीक है ना, हाफ, क्लियर ही नहीं है, ठीक है। देखो इसमें लॉजिक ये होता है, सुनना मेरी बातों को, अब कहानी बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक है, सुनना मेरी बात। आस्था ने 1,00,000 रुपए निकाले, क्लियर ही नहीं है, इन 9 महीनों में, बात समझ ना, आस्था ने कितने रुपए निकाले, 1,00,000 रुपए निकाले इन 9 महीनों में, दीदी क्लियर है मेरी बात, ठीक है। अब ये कब निकाले कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे तो इंटरेस्ट लेना है, क्योंकि मैं हूँ बिजनेस, मैं कौन हूँ, बिजनेस। सुनना दीदी, यहाँ पर ही वाली बात बोल रहा हूँ, इन्होंने ड्राइंग करी है आस्था ने, मैं कह रहा हूँ मालिक तूने पैसा निकाल रखा है, तू मुझे इंटरेस्ट देगी, यानी कि मुझे दीदी से इंटरेस्ट लेना है। अब मैं कितने समय का इंटरेस्ट लूँ ये मुझे नहीं पता, हाँ है ना। मैंने बोला आस्था एक काम करते हैं,
ठीक है, मैंने बोला आस्था एक काम करते हैं, हम ये मान लेते हैं, सुनना, हम ये मान लेते हैं कि तूने पैसा कब निकाला है, बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में निकाला है, बोलो हाँ या ना। तो अगर दीदी हम ये मान ले कि आस्था ने पैसा कब निकाला है, बिगिनिंग में, तो दीदी कितना महीने का इंटरेस्ट देंगी, 9 महीने का, बोलो हाँ या ना, यही नहीं है, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब दीदी को कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, पहले ये बताओ। यार तू तो 9 महीने का इंटरेस्ट ले रहा है, ये भी बात हुई। फिर आस्था ने शाड़ाबंदी करी। एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, ये मान लेते हैं कि मैंने जो पैसा निकाला है वो एंड में निकाला है, बोलो हाँ ये ना। और एंड का मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट नहीं लगेगा, समझ गए, आप समझ गए मेरी बातों को। बिगिनिंग में इसे दुख हो रहा है और एंड में मुझे दुख हो रहा है, तो मैंने बोला हाँ ठीक है, ना तेरा ना मेरा। हम एक काम करते हैं, बीच का फंडा निकाल लेते हैं, हाफ, इसे बोलते हैं मिड। ये लॉजिक है एक्चुअल में इसका, है ना। और अगर तुम यहां से यहां तक देखोगे ना, यहां से यहां तक, दीदी कितना बैठेगा, क्लियर है, क्लियर है, 4.5। अब देखो इसका एवरेज निकालने का तरीका बता रहा हूं, बताओ यहाँ पे कितना टाइम बैठा था, 9 महीने, यहाँ पे कितना बैठा था, एवरेज करो, 9 + 0 डिवाइडेड बाय 2, कितना निकला, 4.5। आया समझ में, नहीं आया, लॉजिक क्लियर हुआ। हेलो मूसा जी, राम राम। हाँ जी, बात क्लियर हो गई, आया, करो। मिड में दीदी यानी कि 1 अक्टूबर को हुआ है, कोई बात, आधा करो, या एक काम करो, वो डेज निकाल लो, 15 मत लो, 15 भी मत लो, 20 तारीख ले लो, ये तुम्हारा क्वेश्चन जस्टिफाई हो जाएगा। जब दीदी 20 तारीख लेंगी तो डेज में कैलकुलेशन जाएगी, तो क्या इधर थकना है बैठने तो बेटा, पढ़ने आई है, हो सकता है मेरी कोई पुरानी स्टूडेंट हो, चलो। और देख, मैं महीप सिंह हूँ ना, बहुत पहले आ गए थे सब धरती पे ठीक है दीदी, चलो खैर, जोक्स अपार्ट, ठीक है। तो अब मान लो दीदी कह रही है कि 20 तारीख को पैसा निकाला गया है, तो ऑब्वियस बात है वहां पे तुम डेज कैलकुलेशन करो और डेज का एवरेज कर दो, मतलब हाफ कर दो, हाफ डेज का निकाल दो, क्लियर है। और अगर तुम्हारा मान के चलो जो डे, मान के चलो यहाँ पे 1 जुलाई हो गया, 15 जुलाई होता, तो कितने महीने बैठते तुम्हारे, 8.5 महीने बैठते, तो 8.5 महीने के अकॉर्डिंग निकाल देना, क्लियर नहीं है। लेकिन जनरली ऐसा क्वेश्चन तुम्हें आने वाला नहीं है, बेसिकली आपको बता के चलो। क्वेश्चन इस लॉजिक के आते हैं भाई, मान के चलो
कि जितना भी टाइम पीरियड होगा उसका हाफ करना है। अब चाहे वो कुछ भी हो, आपको नियम ये ध्यान रखना है, जितना भी टाइम पीरियड होगा उसका हाफ। बात करोगे नहीं। अब जैसे एग्जाम्पल, ये 6 महीने का लॉजिक क्या कहता है, 6 महीने का लॉजिक क्या कहता है, इस वाले एग्जाम्पल में हमें ये नहीं पता कि धंधा कब से चालू हुआ था, तो हम ये मान के चल रहे धंधा बहुत पहले से चल रहा है। ये जो दीदी की ड्राइंग है, 1 लाख रुपए की जो ड्राइंग है इस वाले क्वेश्चन में, वो 12 महीने की ड्राइंग हो गई, और 12 का आधा कितना हो गया, 6। और अगर 9 महीने की ड्राइंग है तो 9 का आधा कितना हो गया, 4.5। और अगर 6 महीने होते तो 6 का आधा 3, 8 महीने हो गए तो 8 का आधा 4, तो एवरेज में आधा कर दो। मैंने आपको एवरेज निकालना भी सिखा दिया, ठीक है ना। ना बिगिनिंग ना मिड, उसका बीच का मामला पकड़ लिया। आया समझ में, नहीं आया? अरे क्लियर है, आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर आते हैं केस डी पे। केस डी पे, ठीक है। केस डी, अगर आपने अभी तक के मेरे एग्जाम्पल चेक करो ना, तो मैंने हर जगह क्या लिखा है चेक करो, हर जगह लगाया, हर एग्जाम्पल में लगाया मैंने ये। अब देखो ये केस डी यही है, केस डी ये है, व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन विदाउट वर्ड ऑफ पर एनम। व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन विदाउट वर्ड ऑफ पर एनम, इसमें क्या लिखेंगे, बोलो, इग्नोर ए, इग्नोर, इग्नोर, मैं खुद भूल गया, टाइम फैक्टर, टाइम के फैक्टर को कंसिडर करना नहीं है। यानी कि दीदी त्यागी जी, अगर फॉर्मूला बनाने बैठे, आईओडी का फॉर्मूला क्या बनेगा, बोलो, टोटल, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट अपॉन इनटू टाइम अपॉन 12, ये करना, बस इतना था फॉर्मूला। क्लियर है, टाइम इग्नोर कर देना है, डन है। इसका एग्जांपल बना के दिखाऊं, ये समझ में आ जाएगा। देखो देखो देखो, इसी एग्जांपल को ले लेते हैं आज, एक ही एग्जांपल से काम हो जाएगा मेरा। मैंने ऊपर वाले एग्जांपल पेल दिया है, ठीक है। बस मैं क्या कर रहा हूँ, गुनगुन दीदी, पर एनम हटा दिया मैंने। अब बताओ क्या निकलेगा, आईओडी 1 लाख के ऊपर कितना परसेंट, मैं बता के चल रहा हूँ, ऐसे एमसीक्यू आते हैं, जो तुमने सीखा है तुम्हें बस वही अप्लाई करना है। मेरी बात क्लियर हो गई, नहीं हो गई, आया समझ में, नहीं आया? आज एक क्वेश्चन बताता हूँ तुम्हें मैं। मान लो, कल वाले केस पे आते हैं, जैसे मान लो क्या लिखा है, और माई गॉड, आ जाओ, 60 आई ना, 60। मान लो द ऑनलाइन गर्ल 60 ने ड्राइंग कितनी करी है, 3000 पर मंथ करी है फॉर 6 मंथ, मतलब उसने 3-3 हजार रुपये निकाले कितने महीने तक, है ना। और हमें मिड में निकाले हैं, क्लियर ही नहीं है, क्लियर है। और रेट कितना है, 15% पर एनम, तो हमारा वाला केस लग गया था। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, देखना देखना देखना, इतना पढ़ के हमें ऐसा लगता है कि जैसे क्वेश्चन हमारा वही पहले वाला चल रहा है, पर एनम हटा दिया मैंने, तो कौन सा केस लग गया, ये केस डी, अभी केस ए नहीं है, समझे। तो बताओ आईओडी कितना निकलेगा, 60 इतने 3-3 हजार रुपये निकाले कितने महीने तक, 6 महीने तक, क्लियर है, इंटू रेट 15%। आया समझ में, नहीं आया? लेकिन मैं आपको बताऊँ, कई ऑथर्स की बुक में तुम्हें एक चीज देखने को मिलेगी, क्वेश्चन में पर एनम लिखा नहीं होता, वो क्या करते हैं, लिखते हैं कि हम इसे पर एनम मान के सॉल्व कर रहे हैं,
तो पर है ना मान के सॉल्व कर देता है वो, लेकिन तुम अपने लॉजिक्स पे रहना। क्लियर ही नहीं है? जो तुम्हें सिखाएगा, तुम जो तुम्हें पढ़ाएगा उसके अकॉर्डिंग ही चलना। क्लियर है मेरी बात? चलो एक क्वेश्चन और दूं तुम्हें, ठीक है? ये तुम घर पे करके लाना। अभी अभी दो, ठीक है? ऐसा मुझे पता था, देखो मुझे पता था दीदी आएंगी तो वो पीछे रह जाती, इसलिए मैंने जानबूझ के भेजा। क्या? आओ जी आओ, एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखो मान लो एक बड़ा स्मार्ट सा लड़का, जैसे राघव, दिस स्टड बॉय, ठीक है? राघव विड्रॉ करता है 3,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। वो 3,000 पर मंथ निकालता है हर महीने की स्टार्टिंग में। क्लियर ही नहीं है? ठीक है, कह रहे फ्रॉम, फ्रॉम मत लिखो, ऑन 1 जुलाई 2024 राघव वॉट मैरिड, शादी होगी, ब्याह हो गया लूंडे का। अब इसे लग रहा है कि भैया मुझे पैसे की और जरूरत है, बिल्कुल। तो उसने क्या करा, अब उसने शुरू कर दी कितने रुपये निकालने, एंड बच्चे पालने, बीवी बच्चे, स्टार्टेड विदड्रॉ अमाउंट ₹5,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। बात वही है, अप्रैल मई जून में पहले 3 महीने कितनी, 3 3 3, ब्याह हो गया लड़के का तो फिर 5 5 5 5 5। क्लियर है मेरी बात? कह रहे कैलकुलेट आईओडी इफ रेट इज 14% पर एनम ले लेते हैं। मुझे बस इतना बता दो, हिंट दे दे रहा हूं, केस ए है केस बी है, बस इतना बता दो। क्या कौन सा केस लगेगा यहाँ? केस ए बी सी डी बताओ। डी, डी लगेगा? क्या कर रही हो दीदी? पर एनम है दीदी, डी तो लगेगा ही नहीं। और टाइम पता है, ए ए ए ए ए ए ए बी ए वाले बोले, बस। राघव तू भाई इधर, मुझे मैं ही बता दूंगा तो आंसर खत्म हो जाएगा। मैं तो अभी, मेरे ऊपर तो क्वेश्चन ही बना हुआ है। ए ए ए राघव बोल दे मुझे, ए ए दीदी, बी, गुनगुन के पीछे बी, तुम्हें बी लग रहा है? बी में 3 लोग हो गए हैं, बी 4 हो गए हैं, बी ए पिट सकती है बी। बता दो ना, बोलो मनीषा दीदी, तुम पे डिपेंडेड है हम, बस। क्यों ना जाए तुम पे क्यों ना जाए, तुमसे तो पूछेंगे। बताओ, देखो बी लगेगा, पहले बता दे रहा हूँ, बी लगेगा, ए नहीं लगेगा। क्योंकि अमाउंट एक बार चेंज हो या 4 बार चेंज हो, अमाउंट चेंज हो गई है भैया, वो बिगिनिंग है। मैंने बोला ना, टाइम चेंज हो या अमाउंट चेंज हो या दोनों चेंज हो, केस बी पे आ जाना। अमाउंट चेंज करी है ना इसने, एक ही बारी करी सही, क्योंकि आधे बच्चे कन्फ्यूज होते कि 3 बार, पहले 3 महीने दो, 3 3 3, फिर बाद में 9 9 9। समझ गए? अमाउंट एक बार चेंज हो या 4 बार चेंज हो दीदी, केस बी ही लगेगा। अब इसको सॉल्व करने के तरीके क्या है, सिंपल मेथड या प्रोडक्ट मेथड, बोलो दीदी। नहीं निकलेगा आंसर, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं करेंगे, आएगा ही नहीं आंसर। कर चुका ये वाली बात मैं, जिस दिन पहली बार क्वेश्चन करा था ये मैंने सब फिट करके देख, केस ए भी अप्लाई करके देखा था, केस बी भी अप्लाई करके देखा था।
अगर उन दोनों केसेस को लगा के, जो तुम कह रहे हो और जो मैं कह रहा हूँ, अगर आंसर सेम आता तो मैं जस्टिफाई कर देता कि हाँ दीदी ये भी कर सकते हैं। दोनों का आंसर क्या आ रहे थे, अलग अलग आ रहे थे, और जो मोस्ट जस्टिफाई आंसर था वो केस बी था। समझ गए? मतलब किसी भी क्वेश्चन को मैं ऐसे नहीं पकड़ाऊंगा, मैं ऑलरेडी उस पर रिसर्च करके बैठ जाता हूँ। ठीक है, आया? अब देखो तुम इसे सॉल्व कैसे करोगे, थोड़ा बता देता हूँ। प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे, डेट, अमाउंट एंड पीरियड, आगे क्या करोगे, प्रोडक्ट। ये तुम कर लेना। बताओ पैसा कब निकाला इन्होंने, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 नवंबर, 1 जनवरी। बिगिनिंग है दीदी, मनीषा दीदी, नॉन त्यागी, 3 3 3। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी है। मजा आता है वैसे बारात में नाचने में। ठीक है, बताओ यहां से यहां तक टाइम पीरियड निकालो। 12 महीने, 11 महीने, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब कर दोगे, कर दोगे, हमला लगाना है। ऑल डन? वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, कोर्स लिस्ट हो गया है, तभी दीदी ऑनलाइन क्लास ले पा रही हैं। ठीक है, अब लेकिन पिछले है, हाँ नया बना दिया बेटा मैंने, 25-26 बना दिया, मैंने लिंक भी दे दिया है आपको। ऐप खुल गया था ना, अब कोर्स भी दिख जाएगा तेरे को यार। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे को आई लिख के भेज दो मेरे नंबर पे। नहीं नहीं, 9953। क्लियर है? 9953 2479 55। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, ठीक आया समझ में? ये नोट में भेज रहा हूँ तुम्हें। कृष्ण जी क्लियर है? सृष्टि जी आज कैसे हो गई, मेरे घर वाले कॉल कितनी कर रहे हैं मेरे को, सारे घर वाले कॉल कर रहे हैं। तो मोस्ता की भी कॉल आ रही, जिसकी कॉल नहीं आती। यस, बुक बुक। चलिए, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, सी यू, लव यू। नहीं नहीं, बुक का प्रमोशन करेंगे यार अभी आप। सृष्टि गई, क्या बोल रहा है? ये किताब है बेटा, और ठीक है बस, और क्या बोलो यार, प्रमोशन हो नहीं पाता। चलिए, इसमें पहले जो पहले वाला मॉड्यूल था उसमें चैप्टर कम थे, इस बार मैंने 2-3 चैप्टर और बढ़ा दिए हैं, क्योंकि आपको ऑन एन एवरेज 15 चैप्टर के अराउंड आपके सिलेबस में है। ठीक है, बस एक चैप्टर इसमें, चैप्टर नंबर 9 रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, वो सीबीएसई में नहीं है, आईएससी बोर्ड में है। बाकी सब कुछ कॉमन सब्जेक्ट है। ठीक है, और एक बात याद रखना, ये लास्ट वाला जो चैप्टर है, हेडिंग सब हेडिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार। ये यहाँ पे हेडिंग सब हेडिंग मैंने लिख रखी है ऑलरेडी, ये आता ही आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, हेलो, हाँ भाई, पहुंचने वाले निकल भी गया वहां से, कॉल आ गई थी मेरे पे। चलिए, बाय बाय।
आज के धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।